नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने आपसे बताया था, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने समझाया था कि फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। तो इन सबको कैसे समझते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने दी थी पिछले वीडियो में कि आप करके लाइएगा, शायद आपने किया होगा। आज हम उसका अगला पार्ट करते हैं जो मैंने समझाया है। ठीक है, लेकिन शायद आपको नहीं कंप्लीट भी समझ में आया होगा, तो आइए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका, देखिए, जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ जानते हैं, ऊपर जो होता है वो अंश होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया, और ये नीचे हर होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट हमेशा कम होगा, जैसे मैंने लिखा 1, और नीचे वाला पार्ट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब अगर हम इसे इम्प्रॉपर बनाते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 11, और जो नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर होता है वो हो जाता है कम। ठीक, अब देखिए 2/11 आया, अब ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब जिसका पार्ट ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनता है, ये चीज़ आज हमें सीखनी है। आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा डिवीजन आता है, डिवाइड करना आता है, तो आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख रखा है, मतलब ये टॉपिक है आज का हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब चेंज। ठीक है, चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इम्प्रॉपर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर का मतलब जो इसका न्यूमरेटर पार्ट ज़्यादा डिनोमिनेटर पार्ट कम होगा, अगर ऐसा कोई पार्ट होगा और कहीं लिखा होगा उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, आइए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बेसिस पर आपको कई सारे सवाल खुद लगाने होंगे, खुद बनाने होंगे। तो आइए पहला मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा एक सवाल, यहाँ पर लिखा मैंने 15/2। ठीक है, अब आपको ये बताना है पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या होता है, अगर इसका पार्ट ऊपर वाला कम होता और ये ज़्यादा होता तो प्रॉपर होता। लेकिन देखिए, ऊपर का जो पार्ट है न्यूमरेटर वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। ठीक है, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बनाते कैसे हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस जो नीचे वाला पार्ट है इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा 2, ये डिवाइजर हो गया हमारा। ठीक है, और अब इसे हमें इसको डिवाइड करना है, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14, माइनस करिए 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, जिसे हम शेष कहते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया कोशेंट। ठीक है, जिसे हम भागफल कहते हैं। ये हो गया हमारा डिवाइज़र, जिसे हम भाजक कहते हैं। तो हिंदी आपको नहीं समझनी, ये तो मैं आपके बस समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हिंदी में भी होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से डिवाइड किया तो इसमें 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। अब इसी को हमें एक सही तरीके से लिखना है ताकि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाए। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, Q, उसके बाद लिखेंगे R,
बाय डी। अब देखिए क्यू क्या होता है, क्यू मतलब कोशेंट, तो जो कोशेंट की जगह पर नंबर आया मतलब जो आंसर आया वो कोशेंट में लिख दीजिए। तो मैंने कोशेंट वाली जगह पर लिखा 7। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, आर रिमाइंडर 1 कर दीजिए, और बाकी जो बच रहा है हमारा डिवाइजर वो हो गया 2। ठीक है, यही है ना। अब ये हो गया हमारा मिक्स डिफ्रैक्शन। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे क्या क्या हुआ है। ऊपर जो सवाल मैंने दिया था आपको 2 से डिवाइड करना था 15 को, सो 2 से हमने डिवाइड किया 15 को, तो हमारा जो होल नंबर आया, क्वोशंट आया, इसे हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जो क्वोशंट आया वो आया 7। ठीक, अब अगर ये 7 आ गया और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक बचा, अब इसके आगे वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमारा ये बच गया शेष 1, मतलब रिमाइंडर 1 बचा। अब हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, क्यू, क्यू मतलब क्वोशंट, जो होल नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे। और देखिए आंसर में हमारा 7 आया था तो हमने सबसे पहले 7 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है आर। अब आर में क्या है, रिमाइंडर, आर की जगह पर जो आंसर आया वो लिख दीजिए, और फिर है डी वाला डिवाइजर। ठीक है, तो उसकी जगह पर 2 आया है वो हमने 2 लिख दिया। तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन बना वो ये बना 7 1/2, 7 होल नंबर 7 1/2, इसको इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक एग्जांपल मैं आपको और दे दे रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको इधर समझा देता हूँ, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। सो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 25/3, अब देखिए जैसे ही मैंने ऊपर ज़्यादा लिखा नीचे कम लिखा, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज करूँगा तो आपको पता है सबसे पहले मैं 3 से 25 को डिवाइड करूँगा, तो 3 8 जा 24, और एक करा -1 आ गया। अब मैंने आपको बोला था ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, और ये रिमाइंडर है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू। सबसे पहले क्यू लिखेंगे, उसके बाद आर बाय डी। अब इसका जो आंसर जो आया है, जो आंसर आया है इसको आइए इसमें रख देते हैं। तो क्यू जी की जगह पर आया 8। ठीक, डी की जगह पर और आर की जगह पर जो आया है वो लिख दीजिए। 1 आया, देखिए आर की जगह पर 1 आया यहाँ पर, और डी की जगह पर 3 आया। ठीक है, अब देखिए इसको हमने बना लिया मिक्स डिफ्रैक्शन में, ये हो गया हमारा मिक्स डिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब भी जहाँ भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा होगा, आपको बार बार मैं एक चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब फ्रैक्शन जो है वो भूल जाएंगे, कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा, फिर आपको लगेगा कौन सा पार्ट है इसका। इसलिए एक चीज़ बहुत गौर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी इसका ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट होता है अगर वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर पार्ट इसका कम है, तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, और उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। तो आइए मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, बाकी कुछ आप 10 से 15 सवाल 20 सवाल जो भी खुद लगा सकते हैं वो आप खुद लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 35/2। ठीक है, और दूसरा लिख दिया 49/3, तीसरा लिख दिया 19/2। बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। फोर्थ लिख दिया 22/5। ठीक है, फिफ्थ लिख दिया 26/4। सिक्स्थ लिख दिया 47/7। सेवेंथ लिख दिया मैंने 43/8। ठीक है, और आगे ये मैंने लिखा नंबर 8। दिख रहा होगा सवाल आपको, हाँ ठीक है। आपकी आगे 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 अगला लिख दे रहा हूँ 65/2। ठीक, नंबर 9 लिख दे रहा हूँ 97/8। ठीक है, नंबर 10 लिख दे रहा हूँ 73/9।
9, 11 लिख दे रहा हूँ, 39/11। ठीक है, देखिए सब में एक ही चीज़ है, जो ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादा है, नीचे का पार्ट कम है। ठीक है, नंबर 12 लिख दे रहा हूँ, 91/16। ठीक, और नंबर 13 लिख दे रहा हूँ, 94/13। और नंबर 15 लिख दे रहा हूँ, 69/9। तो ये जो मैंने सवाल यहाँ पर आपको लिखे हैं 15, देखिए ऊपर से आपको एक फ्रेम में तो शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। तो पहला है ये, देखिए ऊपर सवाल लिख दिया मैंने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से, और लास्ट में जो मैंने लिखा है 69/9। तो ये 15 मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी 15 ऐसे ही क्वेश्चंस आपको खुद लगाने हैं। लगाने के बाद बताइएगा आपको कितना समझ में आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब रहने दीजिए। एक लाइक कर दिया करिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।